हमारा सवाल ये बनता है कि नियो बौद्ध तथा कथित पेरियारवादी या अम्बेडकरवादी या 22 प्रतिज्ञाओं को लेने वाले लोगों ने आज तक कच्ची दारू के अलावा कितने आविष्कार किए हैं। कच्ची दारू के बाद में शक्तिमान की तरह घूमते हुए नाली में गिरने के अलावा उन्होंने कौन सी खोज की है। तो राजू वाल्मीकि जी का सवाल यह था कि जो बुद्ध होते हैं क्या वो शूद्र कुल में भी अवतार लेते हैं। अवतार पूछने का कारण ये था क्योंकि महात्मा बुद्ध से पूर्व में भी कुछ बुद्ध हो चुके हैं ऐसा कहा जाता है। तो एआई ने इसका क्या जवाब दिया। अब इसी में एक और नीला प्राणी पूछता है कि चून मांगकर खाने वाली कौन सी प्रजाति है। ऐसे में ग्रोक उनको जवाब देता है कि चून मांगकर खाने वाली जो प्रजाति है वो नियो बौद्ध है। अब इससे बड़ी इंसल्ट और इससे बड़ी बेइज्जती या इससे बड़ी मोए मोए किसी नियो बौद्ध की हो सकती है क्या। महात्मा बुद्ध पैदा भी सनातनी हुए थे और मरे भी सनातनी ही थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अंबेडकर स्वयं अपनी पुस्तक में लिख रहे हैं। मित्रों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि किसी भी धर्म के जो महापुरुष रहे हैं या उनको आरंभकर्ता जो लोग रहे हैं उनकी जो शिक्षाएं होती हैं उन पर लोग ना चल करके अपने आसपास के समकालीन जो लोग होते हैं उनके द्वारा जो बताई हुई शिक्षाएं होती हैं उनको ग्रहण करके उनके आधार पर ही अपने धर्म की नई परिभाषा बना लेते हैं और उसी के आधार पर जीना आरंभ कर देते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो के अंत में ये बात कही थी कि गुरु नानक देव के द्वारा जो रास्ते बताए गए हैं उन पर चलना बहुत ज़्यादा दूभर है। इसलिए इस समय पर भिंडर वाले को नया धार्मिक गुरु पैदा करके उसकी जो विचारधारा है उसको ही धर्म का आधार बना लिया गया है। ठीक उसी प्रकार से जो बौद्ध थे उन्होंने तो महात्मा बुद्ध के विचारों को अनवरत जारी रखा, उनकी विचारणाओं का पालन किया, लेकिन जो दलितों से बुद्ध बनते जा रहे हैं उनका महात्मा बुद्ध की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने जो निर्वाण का रास्ता बताया है उस पर आज एक भी दलित या नव बौद्ध या नियो बौद्ध नहीं चलता है। उन्होंने या तो पेरियार को पकड़ रखा है या फिर नई 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाने वाले अंबेडकर की विचारधारा को पकड़कर उसी को ही बुद्धिज्म कहना शुरू कर दिया है। ठीक इसी प्रकार से इस्लाम में भी नए नए जो मौलाना पैदा होते हैं उनकी विचारधाराओं को ही इस्लाम का आधुनिक स्वरूप बता करके उसी पर अटल होकर चला जाता है। अर्थात जिस इस्लाम के अंदर किसी भी प्रकार के स्थान से कोई प्रेम ना होना, मस्जिद, मजार या फिर अजान को लेकर के बहुत ज़्यादा दुराग्रह ना होना लिखा हुआ है, उसी इस्लाम के अंदर आज ओवैसी जैसे लोग नए नबी बन चुके हैं जो कहीं पर भी इनको सड़क घेरने, किसी भी अन्य मंदिर को मजार या मस्जिद घोषित कर देने या फिर कुरान जला दिया की अफवाहें फैला करके हिंदुओं के ऊपर हमले करने हों। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं नियो बौद्धों के विषय में। आपने अक्सर देखा होगा कि अपने आप को बुद्धिस्ट कहने वाले लोग अक्सर ये कहते हैं कि सनातन वैदिक धर्म ने कोई वैज्ञानिक विचारधारा प्रदान नहीं की है, उन्होंने कोई खोज नहीं की है, बल्कि जब से एआई आया हुआ है तब से वो लोग यही कह रहे हैं कि यदि भारत के लोगों ने कावड़ ना उठाई होती तो आज वो एआई को डेवलप कर चुके होते। आज अगर भारत का हिंदू कुंभ न जा रहा होता तो न जाने कितने सारे आविष्कार कर चुका होता। हमारा सवाल ये बनता है कि नियो बौद्ध तथा कथित पेरियारवादी या अम्बेडकरवादी या 22 प्रतिज्ञाओं को लेने वाले लोगों ने आज तक कच्ची दारू के अलावा कितने आविष्कार किए हैं। कच्ची दारू के बाद में शक्तिमान की तरह घूमते हुए नाली में गिरने के अलावा उन्होंने कौन सी खोज की है, क्योंकि ना तो वो कावड़ लेकर के जाते, ना वो कभी कुंभ जाते, ना वो कभी कटरा या वैष्णो देवी जाते हैं। तो उनके पास में ना केवल आईक्यू लेवल बहुत बड़ा है बल्कि समय की भरमार भी है और उसके साथ ही साथ तकरीबन 5000 वर्षों का साइंटिफिक टेम्परामेंट भी है। तो उन्होंने कितनी खोज की है। तो रात दिन एआई का गुणगान करने तथा कुंभ, कावड़ या कटरा को गाली देने वाले लोगों के विषय में, उनकी विचारधारा के विषय में जब हमने एआई से कुछ क्वेश्चंस किए तो उसने क्या जवाब दिया। तो आइए शुरू करते हैं एक नई सीरीज जिसमें हम बात करेंगे ग्रोक के साथ। ग्रोक एक्स यानी कि पूर्व में जो ट्विटर था उसका एआई हैंडल है, जिससे हमने कुछ सवाल किए थे और उन सवालों के जवाब इतने रोचक हैं कि इनको सुनने के बाद में नियो बौद्ध अगर अपने हाथ की नस काट लें तो इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर बिल्कुल भी नहीं होगी।
तो सबसे पहला जो सवाल था वो पूछा था राजू वाल्मीकि जी ने। तो राजू वाल्मीकि जी का सवाल ये था कि जो बुद्ध होते हैं क्या वो शूद्र कुल में भी अवतार लेते हैं। अवतार पूछने का कारण ये था क्योंकि महात्मा बुद्ध से पूर्व में भी कुछ बुद्ध हो चुके हैं, ऐसा कहा जाता है। तो एआई ने इसका क्या जवाब दिया आप स्वयं पढ़ सकते हैं। एआई ने कहा कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखते हुए कोई भी बुद्ध शूद्र कुल में जन्म नहीं लेता। बौद्ध संप्रदाय की स्वलिखित पुस्तकों में इस बात का स्पष्टीकरण दिया जा चुका है कि बुद्ध जो होते हैं वो या तो ब्राह्मण में पैदा होंगे या तो क्षत्रिय में पैदा होंगे। और ग्रोक आगे कहता है कि महात्मा बुद्ध भी स्वयं एक क्षत्रिय वंश में पैदा हुए थे। अब इसका जवाब देते हुए कुछ नियो बौद्ध कहते हैं कि वो क्षत्रिय नहीं बल्कि खेतीय वंश था, वो लोग तो खेतीय थे। दोस्तों यहां पर तत्सम और तद्भव का खेल खेल करके ये लोग अपने गले में स्वयं ही फंदा डाल लेते हैं, क्योंकि उस समय पर बहुत सारे अक्षरों का निर्माण नहीं हुआ था। इस वजह से इस प्रकार के शब्दों की क्लियरिटी उस समय पर नहीं थी। लेकिन क्षत्रिय को खेतीय कह देने मात्र से इनके झूठ सच नहीं बन जाते हैं, क्योंकि इसी वीडियो में आपको और ज्यादा क्लैरिटी आगे मिल जाएगी। अब ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि बुद्ध से पूर्व में भी बुद्ध ही थे। उस समय पर सनातन वैदिक धर्म का कोई नामो निशान नहीं था। इसी प्रकार से जब मैं संभल गया हुआ था वहां पर भी एक बौद्धिस्ट बनना चाहता था और उसको सर्टिफिकेट डीएम से मिलना था, लेकिन उससे पहले उसकी डिबेट मेरे साथ होनी थी। तो मैंने उनसे पूछा कि यदि बुद्ध से पूर्व में कोई भी बुद्ध नहीं था तो ऐसे में बुद्ध किन लोगों के कुरीतियों और गलत अवधारणाओं को देख करके खिन्न हुए थे कि उन्होंने अपना पूरा राजपाट छोड़ दिया था और वो कैवल्य के मार्ग में चल पड़े थे। या तो आप ये कहिए कि हिंसा, जातिवाद, ब्राह्मणवाद ये सब कुछ बौद्धों में ही हो रहा था और बौद्धों से ही बुद्ध खिन्न हुए और उन्हीं में ही सुधार करते हुए वो फिर से बुद्ध बन गए। तो वो जो तथाकथित भंते जी थे उन्होंने कहा कि नहीं, महात्मा बुद्ध हिंदुओं से बहुत ज़्यादा त्रस्त थे, उनकी विचारणाओं से, उनकी विचारधाराओं से बहुत ज़्यादा परेशान थे, इसलिए उन्होंने उनका धर्म छोड़ते हुए एक नए संप्रदाय को शुरू किया। और वो संप्रदाय उन्होंने जिन लोगों के शरण में जाकर के, जिन लोगों की शिक्षाओं से आरंभ किया था, वो पूर्व में भी बुद्ध चले आ रहे थे। इसका सीधा सीधा सा मतलब ये होता है कि उनसे पूर्व में हिंदू थे, सनातनी थे। अब जो लोग कहते हैं कि भगवान राम या उनके पिता दशरथ का तो कोई अस्तित्व था ही नहीं, तो फिर बुद्ध के ही उपदेशों में जो दशरथ जातक कथाएं आती हैं उनमें दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम तथा लक्ष्मण का जिक्र कहां से आ जाता है। जब महात्मा बुद्ध से पूर्व में भगवान राम या दशरथ हुए ही नहीं तो फिर महात्मा बुद्ध अपने उपदेशों में उनका नाम क्यों ले रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, जब हमने ग्रोक से पूछा कि महात्मा बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था, तो ग्रोक इसका जवाब देते हुए कहता है कि बौद्ध ग्रंथों से ही प्रमाण मिलते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म उसी इक्ष्वाकु वंश में हुआ था जिसमें भगवान राम का जन्म हुआ था और महात्मा बुद्ध एक क्षत्रिय थे। अब इसी में एक मोहम्मद शाकिब नाम का लड़का पूछता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पूर्व का जो धर्म था वो क्यों छोड़ा था, अर्थात पूर्व में कोई तो धर्म रहा होगा जो उनके पिता का धर्म था। उनके पिता का नाम शुद्धोदन था, उनका पालन करने वाली महामाया थी, उनका स्वयं का नाम सिद्धार्थ था, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। ये सारे के सारे नाम किस धर्म से जुड़े हुए हैं या किस भाषा से जुड़े हुए हैं, इस पर भी कई सवाल पूछे गए और इनका स्पष्ट जवाब यही था कि सारे के सारे हिंदू या सनातन वैदिक धर्म से जुड़े हुए लोग थे जिनमें सिद्धार्थ का जन्म हुआ, उससे वो खिन्न हुए और फिर उन्होंने एक अपनी नई परंपरा यानी कि बौद्ध मत बनाया था। अब इसी में एक और नीला प्राणी पूछता है कि चून मांगकर खाने वाली कौन सी प्रजाति है। ऐसे में ग्रोक उनको जवाब देता है कि चून मांगकर खाने वाली जो प्रजाति है वो नियो बौद्ध है। अब इससे बड़ी इंसल्ट और इससे बड़ी बेइज्जती या इससे बड़ी मोए मोए किसी नियो बौद्ध की हो सकती है क्या। जिन लोगों के जो संत होते हैं उनका नाम ही भिक्षुक होता है, यानी कि वो भीख मांग करके ही जीवन यापन करेंगे। इससे बड़े भिखारी और कौन हो सकते हैं जिनके माथे पर टैग ही भिक्षुक का लगा हुआ है। लेकिन इन लोगों की जो दुर्बुद्धि है वो ठिकाने आने वाली नहीं है। ये फिर भी दूसरों को ही गाली देते, दूसरों को ही कोसते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी मोए मोए वाली बात यह है कि रात दिन साइंस करने वाले, रात दिन एआई करने वाले लोगों को खुद एआई इस तरीके के मुंह तोड़ जवाब दे रहा है।
इसके बाद में मनोज चौपाल नाम का लड़का पूछता है कि सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है, वो भी पुरातात्विक आधार पर बताइएगा। अब पुरातात्विक आधार पर खुद ग्रोख इस बात का जवाब देते हुए कहता है कि सनातन धर्म ही सबसे प्राचीन है, जिसके पुरातात्विक तथ्य भी 8 से 9,000 साल पुराने मिलते हैं, जिसमें बाघोर के पत्थर, जिसमें शक्ति पूजन स्पष्ट तौर पर बताई गई है, अंकित है। आगे ग्रोख कहता है कि हिंदू धर्म से ही संबंधित सबसे ज्यादा पुरातात्विक सबूत प्राप्त हुए हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक लगातार मौजूद हैं। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमाणों की व्याख्या पर बहस हो सकती है, लेकिन हिंदू धर्म की प्राचीनता और व्यापकता इसे प्रमुख बनाती है। यही नहीं, जब इन्हीं सभ्यताओं में पशुपति शिव मिलते हैं, जब वहीं पर कमर के ऊपर कुबड़ वाला तथा गलकंबल वाला नंदी बैल मिलता है, उसके चित्र मिलते हैं, तो ऐसे में यह स्पष्ट हो जाता है कि उसी गौ माता को आज भी प्रेम करने वाले जो सनातनी लोग हैं वो उस समय पर भी उपलब्ध हुआ करते थे। यदि कोई कहे कि हम सिंधु घाटी सभ्यता से चले आ रहे मूल निवासी दलित हैं, तो उस समय पर तो गल कंबल तथा कमर के ऊपर कुबड़ वाले बैल की पूजा हुआ करती थी, उसी को माना जाता था, उसको इतना महत्वपूर्ण माना जाता था। और आज तुम ही लोग मुसलमानों के साथ मिल करके उसी गौवंश को गाली देते हो, उसको खाने तक की बात करते हो, तो ये तो तुम स्वयं ही अपने धर्म के कुलघाती बनकर बैठे हुए हो। यदि तुम्हारे पूर्वज इस गौ माता को पूजा करते थे, उसको महत्वपूर्ण माना करते थे, तो आज तुमने क्यों मुसलमान बन करके उसी गौवंश के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है? यह प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ जब मैं ASI दिल्ली पहुंचा तो वहां पर मैंने देखा 4000 वर्ष पुराना एक शव भांड अर्थात एक घड़ा रखा हुआ था मित्रों, जिसके ऊपर मनुष्य के सूक्ष्म शरीर के द्वारा या कहें कि आत्मा के रूप में स्वर्ग या फिर पितृलोक में बसने की जो वृतांत है, जो उसका चित्र वर्णन है, वो किया हुआ था। इससे स्पष्ट पता लगता है कि हमारे धर्म में तकरीबन 4000 वर्ष पूर्व भी पुनर्जन्म तथा आत्मा की अवधारणा थी। आप कभी भी दिल्ली जाएं तो ASI जाकर वहां पर जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की निशानियां निकली हैं, उनको भी बड़े ध्यान से देखिएगा। वहां से भी आपको पता लगेगा कि 4-5 हजार वर्ष पूर्व के लोगों में भी आत्मा, परमात्मा तथा पुनर्जन्म की विचारधारा इसी प्रकार से जीवित थी जिस प्रकार से आज हमारे सनातन वैदिक धर्म में जीवित है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो 2500 साल पूर्व पैदा हुए बौद्धिज्म में आत्मा परमात्मा का कोई वृतांत नहीं आता है, बल्कि इन्होंने आत्मा परमात्मा के सिद्धांत का विरोध करते हुए ही बौद्धिज्म का प्रचार प्रसार और स्थापना की थी। जब हमने इसी प्रकार के सवाल और भी किए कि बौद्ध मत सबसे प्राचीन है या फिर हिंदू धर्म, तो हिंदू धर्म के विषय में स्पष्ट तौर पर AI ने कहा कि हिंदू धर्म ही सबसे प्राचीन है और उसके उस प्रकार के प्रमाण भी मिलते हैं। और ऋग्वेद को सर्वमान्य रूप से सबसे प्राचीन ग्रंथ भी कहा गया है। जब हमने पूछा कि राजा शुद्धोधन किस धर्म से संबंध रखते थे, तो उनके बारे में बताया गया कि वो हिंदू ही थे, वो क्षत्रिय थे और उनके पुत्र सिद्धार्थ हुए हैं जिन्होंने बाद में बौद्ध मत को आरंभ किया था। यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट जो नीले कबूतर यानी कि न्यू बौद्ध पैदा करते हैं, वो कहते हैं कि महात्मा बुद्ध पहले बुद्ध नहीं थे, उनसे पहले भी कोई 26-27 बुद्ध हो चुके थे, इसलिए उस समय पर भी बौद्धिज्म ही चला आ रहा था। लेकिन कोई इनकी बुद्धि पर एक बड़ा सा घड़ा फोड़ दे ताकि इनकी बुद्धि ठिकाने आ जाए, तो इनको ये पता लग सके कि इतने बड़े संसार में पैरेलली कई सारी मान्यताएं चल रही थी। जैन मत भी पैरेलली चल रहा था। उनके जो पूर्व के महापुरुष रहे हैं पार्श्वनाथ जी, उनका महाभारत के काल में उसके दौरान में भी जिक्र आता है और वो भगवान श्री कृष्ण के समकालीन रहे हैं और बताया जाता है कि वो किसी दूर के रिलेशन में भी थे। लेकिन उस समय पर इस प्रकार के द्वंद्व पैदा नहीं हुआ करते थे। महात्मा बुद्ध पैदा भी सनातनी हुए थे और मरे भी सनातनी ही थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अंबेडकर स्वयं अपनी पुस्तक में लिख रहे हैं और अंबेडकर स्वयं इसी बात को दोहराते हुए कहते हैं कि मैं भले ही हिंदू पैदा हो गया हूं, मैं भले ही सनातन में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं मरना बौद्धिज्म में चाहता हूं। और ये भी बड़े अफसोस की बात है कि जब तक वो हिंदू रहे उनके जीवन में काफ़ी सफलताएं आई,
लेकिन जैसे ही वो बौद्धिज्म में कन्वर्ट हुए उसके कुछ ही दिन के बाद में बाबा साहब चल भी बसे थे। तो जिन बाबा साहब को ये लोग अपना महापुरुष, आजकल अपना भगवान मान करके उन्हीं के फेरे लेते हैं, उनकी आजकल कथाएं चल चुकी हैं, उनको पालने में रख करके लड्डू गोपाल की तरह झुलाया जा रहा है, उनकी कम से कम ये बात मान सकते हैं कि महात्मा बुद्ध पैदा भी हिंदू हुए थे और मरे भी हिंदू ही थे। वैसे चलते चलते मैं आपको बता दूं कि ग्रोक के साथ में इस प्रकार की रिसर्च इसके ऊपर हम और भी बहुत सारे वीडियोस लाने वाले हैं, लेकिन मैं अपनी शुरुआती बात को फिर से दोहरा दूं। जिस महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में हमेशा मंदिर, मठ, मूर्तियों का विरोध किया, उसी महात्मा बुद्ध के आगे आने वाले शिष्यों ने ना केवल बड़े बड़े मंदिर और मूर्तियां बनाई बल्कि उनको भगवान का रूप भी बना दिया। उसी व्यक्ति को जिसने भगवान का विरोध किया था। और उसके बाद में अंबेडकर, जिसने बौद्धिज्म को एक्सेप्ट ही इसलिए किया था क्योंकि बौद्धिज्म में किसी भी प्रकार के मूर्ति, मंदिर या भगवान को नहीं माना जाता, उस अंबेडकर को ही इन नियो बौद्धों ने भगवान बना दिया है। और वही आडंबर, वही पाखंड उसकी मूर्ति के साथ कर रहे हैं, जिसका विरोध करते करते उस व्यक्ति ने अपनी जान तक गंवा दी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, इसको सब नियो बौद्धों के साथ में शेयर अवश्य करें। और इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल सत्य सनातन को सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।